Assalamu alaikum everyone. This is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 या क्लास 8 और क्लास 9 की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस। सो व्हाट इज़ एक्चुअली अ डिस्टेंस इज़। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं कि असल में एक्चुअल में ये डिस्टेंस है क्या। लेट्स सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, एक है हमारे पास फॉर एग्जांपल होम है या दूसरा है हमारे पास शॉप। ठीक है, और एक बंदा है जो यहाँ से क्या हुआ, वो इस शॉप से कुछ चीज़ें जो है वो घर लेके आना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो घर से निकलेगा। ठीक है, और इस शॉप तक जाएगा। वो घर से निकलेगा और एक रास्ते को क्या करेगा, एक रास्ते को फॉलो करेगा, उस रास्ते पे जाएगा और उस दुकान तक पहुंचेगा। ठीक है, फिर वहाँ से सामान लेगा और वापस घर आएगा। इस तरह तो नहीं होगा कि, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि वो घर से निकले और गायब हो जाए और दुकान तक और दुकान के सामने वापस पैदा हो जाए। ठीक है, इस तरह नहीं होता। या दुकान से सामान ले ले और वहाँ गायब हो जाए। ठीक है, और वापस जो है वो अपने घर में क्या हो जाए, घर के सामने वापस पैदा हो जाए। इस तरह नहीं होता। वो एक पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है। ठीक है, इसने फॉलो किया, ये इस घर से निकलेगा तो इस पाथ को फॉलो करेगा, इस तरह जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ये इस तरह जाएगा जाएगा जाएगा, फिर इस तरफ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर शॉप तक आएगा और वहाँ से चीज़ें खरीदेगा और वापस घर आएगा। ठीक है, तो देखो ये बंदा यहाँ से यहाँ तक, हाउ मच ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट इज कवर्ड। एक ऑब्जेक्ट ने कितना ग्राउंड जो है वो क्या कर दिया है, कवर किया है। यानी एक रास्ते पर वो जाएगा। ठीक है, तो उसने कितना रास्ता जो है वो कवर किया है एक्चुअल में उसने कितना रास्ता जो है वो एक्चुअली कवर किया है ड्यूरिंग मोशन, किस वक्त, मोशन के दौरान। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है कि इट इज द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब है ही नहीं फिजिकली आप जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्चुअल पाथ कहते हैं। ठीक है, टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया है, टेकन किया है। एज इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, मूव करती है। तो जिस रास्ते को उसने फॉलो किया है फिजिकली, वो जिस रास्ते पर मूव कर रहा है, वही जिस रास्ते पर वो मूव कर रहा है, उस रास्ते का जो लंबाई है, जो एक्चुअल पाथ है, उसकी जो लेंथ है ना, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, देखो, द टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक, टोटल लंबाई, लेंथ मीन लंबाई, ऑफ किसका, द पाथ मीन वो रास्ता। ठीक है, रास्ता, वो लंबाई। ठीक है, किसका, रास्ते का। ट्रेवल, जो एक बॉडी ट्रेवल कर गए है, वहां पर गए हैं। ठीक है, एक्चुअली बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो कि ट्रेवल किया है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान। एक ऑब्जेक्ट ने जितना लेंथ कवर किया है, जितना पाथ जो है वो कवर किया है, उस पाथ का जो लेंथ है, क्या है, लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का इसमें कोई भी लेन देन नहीं होगा, बगैर डायरेक्शन की, किसी भी डायरेक्शन में। वो देखो यहाँ पर देख ले, वो मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है। जब यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। जब यहाँ पर आएगा तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, जब यहाँ से गुजरेगा तो फिर इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो द टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स
ड्यूरिंग मोशन के दौरान, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ठीक है। अब द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। द टोटल लेंथ, वो पूरी लंबाई जो एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान, जिस रास्ते पर जो बंदा एक्चुअली गया है, उस रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो डिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल x, L, D, S। हम इससे क्या करते हैं? इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये हमारे पास एक लेंथ है। क्या है? लेंथ है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? लेंथ है। ये एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव नहीं है। ठीक है। तो एक लेंथ है, तो इसको हम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस बुक में हम ज़्यादातर इसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे? D और S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्यों मुख्तलिफ है? बिकॉज हमारे पास एम्पलीट्यूड है, वो भी लेंथ है, वेवलेंथ है, वो भी लेंथ है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, वो भी लेंथ है। ठीक है। रेडियस है, वो भी लेंथ है। आर्क है, वो भी लेंथ है। तो सारे हमारे पास लेंथ है, तो फिर इसको हम मुख्तलिफ सिंबल से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये इसका वो क्या था? वो मेन कंसेप्ट था, कि मेन रीज़न था कि क्यों हमारे पास x भी है, L भी है, D भी है, S भी है, तो हमारे पास मुख्तलिफ क्वांटिटी और भी है। ठीक है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि स्केलर वो क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी ऐसी क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्वांटिटीज़ को हम फिर स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऐसे क्वांटिटीज़ को फिर हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है। यानी वो क्वांटिटीज़ जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो डिस्टेंस जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसका डायरेक्शन नहीं है। आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी रास्ते में, आपके किसी भी रास्ते को फॉलो करके आप जा सकते हैं। ठीक है। इसीलिए ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है, तो हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें तो द SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास क्या है? वो मीटर है। वो क्या है? मीटर। और इसका सिंबल क्या है? सिंबल जो है वो हमारे पास है M। स्मॉल m से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर हम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, अगर हमारे पास क्या हो? डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो फिर हम किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, माइल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अगर स्मॉल हो तो फिर हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी अदर यूनिट्स है। ठीक है। अगर फार्मूले की बात करें कि हम डिस्टेंस को किस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैथमेटिकल फार्मूला है हमारे पास D = V × T। यहाँ पर D इज़ represented by D is represent the distance। ठीक है। V is represent the speed or velocity of an object and T is represent by the time। अगर आपको स्पीड मालूम हो और टाइम मालूम हो, तो आप एक बॉडी की डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। या आप इसमें से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S = VIT + 1/2AT²। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन मालूम हो, तो आप उससे भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मालूम कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें कि जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो डिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड टाइम। दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक है हमारे पास स्पीड और एक है हमारे पास टाइम। ये दो चीज़ें हैं। स्पीड का मतलब है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी फास्ट मूविंग कर रहा है। ठीक है। और टाइम का मतलब है कि हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग, कितनी देर के लिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। ठीक है। तो द ग्रेटर द स्पीड, अगर स्पीड ज़्यादा हो,
ठीक है, और लॉन्गर द टाइम, या टाइम ज़्यादा हो और बॉडी मूव कर रहा हो ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। द ग्रेटर द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फिर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, वो ग्रेटर होगा, ठीक है। नोट याद रख ले कि डिस्टेंस जो है इट इज़ अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये पाथ पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये टोटल पाथ है, टोटल लेंथ है जो एक ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली फिजिकली क्या कर दिया है, कवर किया है। उस रास्ते का जो लंबाई है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये पाथ पे ही डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। आप एक्चुअली मूव करोगे, ठीक है। नेचर की बात करें या हम इसकी वैल्यूज़ की बात करें, तो इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है डिस्टेंस का, वो किस तरह है, वो है हमारे पास डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट कैन नेवर बी नेगेटिव या इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि आप इस तरफ गए हो वापस आए हो तो आप इसको माइनस कर दें, नहीं, आप गए हो वापस आए हो तो एक्चुअल पाथ कितनी ग्राउंड को आपने क्या कर दिया है, आप कितने ग्राउंड को आपने एक हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट इज कवर, आपने कवर किया है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या है, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इट इंक्रीजेज एज एन ऑब्जेक्ट मूव, और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम मैयर की बात करें कि हम डिस्टेंस को किस तरह मैयर करते हैं, इसके मैयरमेंट की बात करें, ठीक है, तो डिस्टेंस इज मैयर बाय आडोमीटर, इसको हम किससे मैयर करते हैं, आडोमीटर से। आडोमीटर जो हमारे पास मोटरसाइकिल में और गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है। तो आडोमीटर जो है वो आपको जस्ट किस चीज़ के बारे में बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है कि आपने इतना डिस्टेंस कवर किया है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान आपने इतना फासला जो है वो क्या कर दिया है, वो कवर किया है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, द एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन, जो एक्चुअल पाथ है, ठीक है, एक जो एक बॉडी ने क्या कर दिया है, कवर किया है किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। या हम कहते हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ पूरी लंबाई ऑफ पाथ, जिस रास्ते को आपने फॉलो किया है, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया है, ट्रेवल किया है, कवर किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को इस रास्ते की जो लंबाई है, जो दो पॉइंट्स के दरमियान एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एल, डी या एस, ज़्यादातर हम एस और डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, इस यूनिट जो है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है डिस्टेंस का, वो क्या है, वो मीटर है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये असल में लेंथ है, तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इस तरह हम फार्मूले की बात करें तो वी डी इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, अगर आपको स्पीड मालूम हो, टाइम मालूम हो, तो आप उसकी डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। डिपेंडेंसी की बात करें तो ये पाथ पे डिपेंड करती है, और स्पीड एंड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि कितना तेज़ आप मूव कर रहे हो, ठीक है। जितना आप तेज़ मूव कर रहे हो और ज़्यादा टाइम के लिए मूव कर रहे हो, तो उतना ही ज़्यादा आप डिस्टेंस को कवर करोगे, ठीक है। इस तरह अगर हम नेचर की बात करें तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो तब होगा जब एक बॉडी मूव ही ना करे, ठीक है। एंड इट इंक्रीजेज, और ये क्या होगा, ये हमेशा के लिए इंक्रीज होगा, जब तक एक बॉडी मूव कर रहा हो तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। मेजरमेंट की बात करें तो इट इज़ मेजर बाय ऑडोमीटर, इसको हम किससे मेजर करते हैं, ऑडोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस। होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय डिस्टेंस। Thank you very much for listening. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much.